صورتحال اس وقت بہت زیادہ الارمنگ ہے. گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں. گلگت بلتستان کی تمام بڑی مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے. ٹوریزم وہاں پر بند ہو گئی ہے, ٹرانسپورٹ وہاں پر بند ہے, اسٹوڈنٹ وہاں پر سٹک ہو گئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پر خاموش ہے. ہمیں نہیں جانا تمہارے ملک میں, کھولو کرگل کا راستہ. 20 دن تک تقریباً 20 دن تک بند ہوا تو انڈیا نے کہا تھا آپ کارگل کے راستے سے کھول دیں تاکہ ہم گلگت بلتستان کو فوڈ شارٹیج جو ہے وہ ہم سپلائی کریں ان کو. Alright, so let's start this broadcast with a big story that we are tracking on WION at this hour. Mass protests have erupted in the Gilgit-Baltistan region of Pakistan-occupied Kashmir. The locals are extremely unhappy and they've demanded for the immediate release of their leaders. The protesters have even threatened a civil war and a merger with the Indian Republic if their demands are not met. جم کر کی گئی. آپ کو بتا دیں کہ مہنگائی نہ روک پانے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور یہ تصویریں پی او کے مظفر آباد کی ہیں جہاں پر پاکستان کے خلاف جم کر نعرے بازی ہوئی. پردرشن کرتے ہوئے یہاں پر لوگ نظر آ رہے ہیں. پاکستانی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے دکھے لوگ. ہمیں نہیں جانا تمہارے ملک میں, کھولو کرگل کا راستہ, کھولو ہمارا تاریخی راستہ, ہم جائیں گے. In some pretty dramatic scenes that were witnessed in Gilgit-Baltistan, thousands of people in fact took to the streets after prayers at a local mosque. The anti-government slogans were raised, calls were made to smash the doors of Kargil. Our top focus this hour, massive protests taking place in Gilgit-Baltistan region, which is part of Pakistan-occupied Kashmir. کسی سے ڈریں گے آپ لوگ, نہ کسی سے جھکیں گے. اگر تم راستے میں ڈاؤٹ پیدا کرو گے تو ہم کرگل جا کے دکھائیں گے تمہیں. خدا کی قسم, اگر تم نے قبلہ آغا باقر الحسینی کو گرفتار کرنے کی کوشش رہی, نہ ہم رہیں گے نہ پھر تم رہو گے. لوک سبھا میں
लोक सभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि लोग इंडिया की तरफ को जो रुझान शुरू हुआ है उधर जाएं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को टैकल करे एट एनी कॉस्ट। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली आप गिलगित बल्तिस्तान से अपनी छुट्टियां गुजार कर वापस आए हैं, क्या कहेंगे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में क्या हालात हैं? हमें जो सुनने में पता चला है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सुन्नी और शिया फसादात जो हैं वो अपने पीक पर हैं। वहाँ पे एक ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, रोड ब्लॉक कर दी हैं। क्या कहेंगे आप वहाँ पर क्या देख कर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात कोई आज से नहीं है। जब भी गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान पहुंचाना हुआ, शिया सुन्नी फसादात को लेकर हमें नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी एक तारीख़ है, 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो या 2000 की दहाई, हमेशा से हमें रिलीजियस मामलात ने सियासत से भी ज़्यादा रिलीजियस मामलात हमें डैमेज पहुंचाया हुआ है। रिसेंटली में वहाँ से हो आया, DMRDC ने गाड़ियों को रोक के बल्कि वापस किया, क्योंकि आगे लोग खड़े थे, बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट में थे। कोई ज़ाहिर बात है शरपसंद अनासिर कहीं हर जगह होते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कई लोग वो हैं जो लोगों पर और गाड़ियों पर पथराव भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि अपने राइट्स के लिए वो कर रहे हैं। अब राइट ये है कि अहले तशी और अहले सुन्नत में किस तरह अल्फाज का इस तरह चुनाव हुआ कि इनको पसंद नहीं आया, ठीक है। अब वो कहते हैं फ़लाँ ने ये क्यों कहा, फ़लाँ ने ये क्यों कहा, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गरीब अमीर हर तबके पे पड़ता है। आपका केकेच रूट ब्लॉक हुआ था, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां ब्लॉक हुई पड़ी थी आपको, क्योंकि पंजाब से हमें कोटे पे गंदम मिल जाता है, तो वो गंदम से ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास फूड इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी वहाँ पे हमें इश्यूज़ है कि फूड यानी खुराक गंदम मिल नहीं रही है, एक स्कार्सिटी है, फूड स्कार्सिटी है, फूड इन्फ्लेशन है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में है। तो वो इन्फ्लेशन वाला गंदम भी वहाँ पे मुहैया नहीं है। आप रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं टेबल टॉक करने की बजाय, तो ये हमारे उलमा के लिए भी एक सवालिया निशान है कि क्या उनको जिस तरह का दीन वो समझ के हमें समझा रहे हैं, क्या वो प्रोटेस्टर्स को नहीं समझा सकते हैं? सर हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ कह लें कि फ़िरके हैं वो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे के ही मुखालिफ हैं, तो फिर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा? रिसेंटली आप देख लें कि इस वाक़ये से 10 दिन पहले जड़ावाला में क्या वाक़या पेश आया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आपका दुश्मन भी आपको देख रहा है और वो एक एक पॉइंट नोट करके आप पे वार कर रहा है, और हमारी हरकतें देखें, हम शिया सुन्नी फसादात में लगे हुए हैं, माइनॉरिटीज़ को तो हिसाब में ना करें ना। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर की रट में माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। अगर हम खुद एक दूसरे से सेफ़ ना हो तो हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत बड़ा सवाल निशान है कि हमने इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखें, हमेशा से हमें मजहबी फसादात ने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी खामोश है कि उनको दुरुस्त करने की बजाय, उनको समझाने की बजाय, क्योंकि हमारे पास वो इदारे नंबर 1 इदारे मौजूद है पूरी दुनिया में जिनको वाक़या रोनमा होने से पहले ही मालूम हो जाता कि ये होने वाला है, वो अच्छा हो बुरा हम उस पर बात नहीं करेंगे। क्या आपको ये नहीं मालूम था कि ये होने वाला है? आपकी खामोशी भी हमारे लिए सवालिया निशान है। आपकी कारकर्दगी ये खामोशी बता रही कि आपकी कारकर्दगी कितनी है। तो इसलिए हमारी हुकूमत हो या दीगर हमारे इदारे हो, उनको 10 कदम आगे जाके इस तरह के फसादात बर्पा होने से रोकना चाहिए। इससे आपका दुश्मन मुल्क, मैं बात करूं क्योंकि इंडिया का वो ये जिक्र कर रहे थे ना कि आप हमें रास्ता दे, आप हमें वहाँ से, ओ भाई इंडिया आप पे हंस रहा है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहा है।